अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि वो हम पे बहुत रहम व करम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम अर्रहीम है, जिसके मायने और मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो इतना मशहूर और आम है कि सारे लोग जानते हैं कि अर्रहीम का मतलब क्या होता है। सिर्फ हम लोग याद कर लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे कितना मेहरबान और कितना रहम व करम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहम व करम उस वक्त से है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। उसने अपने रहम व करम से हमको पैदा किया, मज़ीद ये रहम किया कि हमको इंसान बनाया, मज़ीद ये रहम कि हमको मुसलमान बनाया। और रहम व करम की इंतहा है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमको पैदा किया। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके बताए, और मज़ीद रहम व करम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किया कि कुरान शरीफ के ज़रिए हमारी रहनुमाई की कि हमको ज़िंदगी कैसे गुजारना है, कैसे रहना है, कैसे इबादत करनी है, सारी चीज़ें सिखाया। मज़ीद उसका एहसान ये है और रहम व करम ये है कि हमको सही सलामत पैदा किया। हमारे हाथ पाँव सही सलामत, हमारा दिमाग सही सलामत, हमारी रोज़ी का बंदोबस्त किया। ये उसका रहम व करम ही है कि हमारी हर चीज़ का इंतज़ाम किया है, बंदोबस्त करके रखा है। और रहम व करम की उसकी निशानियों में से है कि हमारे माँ बाप जो निहायत मोहब्बत करने वाले बनाए, भाई बहन अता किए, बीवी बच्चे अता किए। उसके रहम व करम को हम लोग जितना सोचेंगे उतना कम है, जितना बयान करेंगे कम है। उसके रहम व करम की हद ही नहीं, हम जितना सोच भी नहीं सकते उतना उससे ज़्यादा वो हम पे रहम रहम करने वाला है और मेहरबान है। और सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी, जब हमारे मरने के बाद भी वो रहम व करम उसका जारी रहता है। अगर हम ईमान साथ में लेके गए तो कब्र में भी जो नहायत ही तंग जगह है उसको भी जन्नत के घड़ों, जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है, जन्नत की हवाएं चला देता है अपने रहम व करम से। और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमारे अमाल अपने रहम व करम से बहुत, हमारे अमाल का भी हिसाब किताब बहुत रहम व करम से एकदम आसान कर देगा हमारे। फिर उसके बाद अपने रहम व करम से जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। उसके बाद मज़ीद एहसान ये कि अपनी रज़ा और अपना दीदार अता करेगा, और फिर हमेशा हमेशा अपने रहम व करम से हमको जन्नतुल फिरदौस में रहने की जगह देगा। खुलासा ये है कि उसके रहम व करम कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। जैसे वो ज़ात लाफ़ानी है, उसी तरह उसका रहम भी लाफ़ानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम व करम का साया हम पर हमेशा कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने सिफ़ाती नाम हैं उसके तकाज़े भी हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम रहीम है, तो उसका तकाज़ा भी है कि वो रहीम है, तो वो चाहता है हमसे कि हम भी लोगों पे रहम व करम करें, लोगों के साथ रहम का मामला करें, अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानने वालों के लिए, सबों के साथ जिन जिन से हमारा कॉन्टेक्ट है, जो जो हमारे ताल्लुकात में आते हैं, उनके साथ हम लोग रहम का मामला करें। जितना हो सके उतना रहम दिली रखें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रहम व करम का मामला है हम पर इंशाअल्लाह ताला
اور بڑھے گا۔ اللہ رب العزت کی رحم و کرم کی نظریں ہم پہ اور زیادہ ہو جائیں گی، ہم دوسروں پہ رحم کریں گے، اللہ ہمارے پر رحم کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور بزرگوں نے اللہ رب العزت کے نام الرحیم کے بہت سارے فضائل بتائے ہیں، ان فضائلوں کو بیان کرنا تو بہت دشوار ہے کیونکہ وہ بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک دو عمل بتا دیتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ظلم و ستم میں پھنس جائے، لوگ اس کو ستاتے ہو یا کوئی ظلم میں پھنسا ہوا ہو، کوئی نکلنے کا چارہ نہیں دکھتا ہو، تو رات میں عشاء کے بعد 125 بار یا رحیم یا رحیم یا رحیم کا ورد کرے روزانہ، اور پھر درود شریف پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، اور وہ سامنے والا جو تم پہ ظلم کر رہا ہے یا کسی طرح سے ستا رہا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور رحم کا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ عمل ہے کہ اگر تشکیر خلائق کا، کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، رحم و کرم کرے تم پر، تو روزانہ جس وقت تمہارے کو فرصت ملتی ہے اس وقت 1000 بار یا رحیم کا ورد کرے روزانہ، ایک ہی ٹائم پر، ایک پابندی کے ساتھ، پھر درود شریف پڑھ کے دعا کرے کہ یا رب العزت سبوں کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ پھر دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں لوگ تمہارے ساتھ اتنے مہربان رہیں گے کہ تم کو خود حیرت ہوگی کہ کیا لوگ کیوں میرے پہ اتنا مہربان ہیں۔ ساتھ میں لوگوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرنا ہے، تبھی اس کے اثرات دگنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم کا سایہ ہم پہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔